If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamu alaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's Bawarchi Khana. I hope you all are fine. So आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्लैक फॉरेस्ट केक। ये किस तरीके से बनेगा और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम इसका स्पंज तैयार कर लेंगे और स्पंज के लिए हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे, 4 एग्स मैंने लिए हैं और ये रूम टेम्परेचर पे अंडे मैंने लिए हैं। इनको फ्रीज़र में या फ्रिज में रख के आपने यूज़ नहीं करना है, सिंपल रूम टेम्परेचर पे अंडे हों और फिर आप यूज़ करें इन्हें। 4 अदद अंडे मैंने डाल लिए हैं और अब इनको बीटर की मदद से मैं बीट करूँगी फॉर 2 मिनट्स, यानी कि 2 मिनट के लिए इन्हें हम बीट करेंगे। एंड आफ्टर 2 मिनट्स अंडों का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा राइज़ हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ शक्कर। मैंने तकरीबन 1.5 कप शक्कर लिया है, यानी कि 1.5 कप के करीब शक्कर ली है। आप चाहें तो इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो दानेदार चीनी भी ऐड कर सकते हैं, आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन शक्कर में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बिलीव मी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। सो थोड़ी थोड़ी करके मैं शक्कर इसमें शामिल कर रही थी और साथ ही मैं बीट कर रही थी। सो अब ये तकरीबन अच्छे तरीके से सारी शक्कर इसमें बीट हो चुकी है और अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1/2 कप के करीब दूध, यानी कि आधा कप दूध। ऑलपर्स मिल्क मैंने लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसके साथ मैंने शामिल किया था 1 टेबलस्पून ब्लू बैंड का मक्खन, आप कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं। 3 to 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस, 3 से 4 कतरे इसमें डाल दिए वनीला एसेंस के। इसको दोबारा से आप बीट करें 30 to 40 सेकेंड्स के लिए और उसके बाद आप इसे छोड़ दें। ये इस तरीके की शक्ल तैयार कर लेगा। अब हम सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को आप एक बाउल में, एक प्याले में डाल लें। 2 कप के करीब मैंने मैदा डाला है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, यानी कि 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का डाला है और कोको पाउडर मैंने लिया है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। ये आपको मैं दिखा भी रही हूँ कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर मैंने कौन सी कंपनी का यूज़ किया है। डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से ताकि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स यकजान हो जाएं। आप देख सकते हैं सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा करके आप बैटर के अंदर इसमें शामिल करें सूखे इंग्रेडिएंट्स, यानी कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स में 2 टेबलस्पून करके आप इसमें डालें और चम्मच की मदद से इसे आप फोल्ड करते जाएं और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। एक स्किप कर दी है मैंने वीडियो, जो कि मैं बनाना भूल गई। उसमें यह था कि मैंने इसको बैटर को सांचे में डाल के और ओवन के अंदर रख दिया है। सो आपने यही स्टेप करना है। सबसे पहले सांचे के नीचे आपने कोई भी एक शीट रख लेनी है या फिर आपने बटर पेपर लगा लेना है और उसके अंदर आपने बैटर डालना है और आपने इसको ओवन में प्लेस कर देना है। ओवन को मैंने 30 मिनट्स के लिए प्री हीट किया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे और अब मैं इसे बेक कर चुकी हूँ 180 सेंटीग्रेड पे तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं तो आप 5 मिनट के लिए देचके को आप प्री हीट करें और उसके बाद 40 to 45 मिनट्स के लिए आप उसे बेक कर लें। अब आप इसमें टूथपिक डाल के इसको चेक कर लें कि अगर तो सारा बैटर ये क्लियर आ रही है, इस पर कोई बैटर नहीं लग रहा है, तो आपका केक तैयार है। अगर ये जो है वेट निकल रही है तो इसका मतलब है कि आपका केक अभी कुक नहीं हुआ प्रॉपरली। सो ये बिल्कुल क्लीन आ रही है, इट मीन्स कि हमारा केक डन है। सो अब इसको हम छुरी की मदद से किनारों से अलहदा कर लेंगे और अलहदा करने के बाद कोई भी ट्रे आप ले लें या कोई भी प्लेट आप ले लें, उसके ऊपर इसे उल्टा करके इस तरीके से रख दें। 5 मिनट के लिए इसको रखें ताकि ये साइड्स छोड़ दे केक और ख़ुद ब खुद ही ईज़िली ये निकल आएगा। सो अब इसको हम उठा लेंगे। ये आप देख सकते हैं केक हमारा तैयार है, बिल्कुल बहुत अच्छा बना है। इसके नीचे मैंने एक शीट लगाई है, नैरो लाइन की शीट मैंने ली थी। आप बटर पेपर लगा लें, कुछ भी लगा लें जो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन अखबार का यूज़ आप ना कीजिएगा। उसके बाद आप इसको उतार लें हाथों की मदद से सारे पेपर को। ये पेपर को मैंने उतार लिया है और आप इस तरीके से इसकी शेप निकल के आ चुकी है। सो अब हम इसके 2 पीसेस करेंगे। इसको 2 हाफ्स में हम कट करेंगे। कोई भी छुरी की मदद से आप इसको 2 हाफ में इक्वली कट कर लें। इस तरीके से आप इसको कट कर लें और कट करने के बाद आप इसको साइड पे रख दीजिएगा ये वाला हाफ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। जितनी देर में हमारा केक ठंडा होगा उतनी देर में हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेंगे। ये देखें ये अभी भी गर्म है, तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसकी हम फ्रॉस्टिंग तैयार करते हैं। फ्रॉस्टिंग की रेसिपी के लिए मैंने विपिंग क्रीम ली है मिल्क पैक की, जिसकी रेसिपी मैं आपको 2 वीक्स पहले अपलोड कर चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ। वो डिटेल वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं इसे बीट करूँगी। सो अगर आपको डिटेल वीडियो में देखना है तो आई बटन पर आप देख सकते हैं, इसका लिंक मौजूद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी और वीडियो के एंड पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने विपिंग क्रीम ली।
क्रीम को मैंने 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था। ये फ्रीज़ नहीं हुई, इसमें आइस क्रिस्टल नहीं बने, और बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी इसे फ्रीज़र में रख देना है 1.5 घंटे के लिए। और उसके बाद निकालने के बाद इसे 10 मिनट के लिए आपने रेस्ट देना है और फिर से बीट कर लें। आप बीट करेंगे आप 2 मिनट के लिए, जैसे कि पैक के ऊपर भी हिदायत मौजूद हैं कि आपने इसे 2 मिनट के लिए बीट करना है। सो 2 मिनट हो चुके हैं, इसकी बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी निकल के आई है, लेकिन ये इतनी स्वीटेंड नहीं है इन टेस्ट। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून दानेदार चीनी मैंने ली है। आप आइसिंग शुगर ऐड कर सकते हैं, आप कोई भी शुगर ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। सो इसमें मैं 2 टेबलस्पून दानेदार चीनी शामिल कर रही हूँ ताकि इसका टेस्ट जो है इन्हांस हो जाए। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको 30 to 40 सेकंड्स के लिए मैं बीट कर रही हूँ और अब ये क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसे टेबलस्पून की मदद से चेक कर लें, और अगर ये ना गिरे तो इसका मतलब है ये डन है। सो अब हम मूव करते हैं हमारी डेकोरेशन की जानिब। सो डेकोरेशन के लिए मैंने लिए है चोको ब्लिस की डार्क चॉकलेट है ये, इसके थोड़े से शेविंग्स मुझे चाहिए होंगे, और साथ ही मैंने एक कॉकटेल का टिन लिया है, मिक्स फ्रूट टिन है, और इसके अलावा हमें और कोई चीज़ नहीं चाहिए होगी एक्स्ट्रा। सो सबसे पहले हम कॉकटेल के टिन में से जो सिरप होता है वही हम यूज़ करेंगे, शुगर सिरप हम नहीं यूज़ करेंगे। सो हम ये सिरप जो है इसके अंदर डाल देंगे ताकि केक जो है मॉइस्ट हो जाए और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। सो इस तरीके से आप इसको फैला लें सारे सिरप को इक्वली। सिरप डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी क्रीम जो कि हमने विप्ड की थी। क्रीम को अच्छे तरीके से लगा के और इसे स्प्रेड कर दें आप स्पैचुला की मदद से या किसी भी नाइफ़ की मदद से, पैलेट नाइफ़ की मदद से इसे स्प्रेड कर दें, इवनली इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें सारे केक के ऊपर। क्रीम लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ चॉकलेट शेविंग्स। जो मैंने चॉकलेट आपको दिखाई थी वो इजीली आपको मिल जाती है 120-130 रुपीज़ की। सो इसके बाद अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चंक्स, मिक्स फ्रूट कॉकटेल के चंक्स, और चंक्स डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप स्प्रेड कर दें केक के ऊपर इवनली, ताकि हर बाइट में आपको इसका चंक जो है वो मिले। और ये स्प्रेड हो चुका है। अब इसके ऊपर मैंने दूसरा पीस रख दिया है केक का और इसके ऊपर क्रीम लगाई है, इसको कवर कर दिया है। बहुत ज़्यादा क्रीम भी अच्छी नहीं लगती केक के ऊपर, सो आप मिनिमल क्रीम लगा लें, या ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप इसे फ्लावर्स को पाइप कर लें इसके ऊपर। पाइपिंग बैग में डालने से पहले मैंने क्रीम को एक दफ़ा दोबारा विप्ड किया था ताकि वो स्टिफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने पाइपिंग बैग में डाला था और ये फ्लावर्स हमने बना दिए हैं। फ्लावर्स बनाने के बाद मिड में एक बड़ा सा फ्लावर आप बना दें इसका, और कोई भी नोज़ल्स आपके पास अगर हैं तो आप बना सकते हैं। बीच में टॉप पे मैंने चेरी ली है और ये चेरी भी मिक्स फ्रूट कॉकटेल के अंदर मौजूद थी, सो मैंने वही यूज़ किए हैं। और मिक्स फ्रूट कॉकटेल के टिन में से चंक्स निकाल के मैं इसके ऊपर रख दूँगी फ्लावर्स के ऊपर ताकि इसे डेकोरेट कर लें, और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस तरीके से आप भी डेकोरेट कर सकते हैं। सारे हम लगा देंगे चंक्स। चंक्स लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट शेविंग्स ऐड करूँगी। आप अच्छे तरीके से इसे स्प्रेड कर दें। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके एजेस पे, साइड्स पे भी चॉकलेट शेविंग्स लगा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। आपको जितनी ज़्यादा चॉकलेट पसंद है आप उतनी ज़्यादा लगा सकते हैं। चॉकलेट नहीं पसंद तो आप इसकी जगह आप चॉकलेट चिप्स लगा सकते हैं। आप केक के ही थोड़े से पीसेस क्रम्स करके वो ऊपर डाल सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। आपके ऊपर है कि आप जिस तरीके से इसको डेकोरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। अब केक की एजेस पे जो है मैं चॉकलेट सॉस ड्रिज़ल कर रही हूँ। इट्स टोटली ऑप्शनल, अगर आप चाहते हैं आप डालें, नहीं चाहते तो ना डालें। इससे काफ़ी टेम्पटिंग लुक आता है। अगर आप किसी की बर्थडे के लिए बना रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो जो भी आप डेकोरेशन करना चाहते हैं आप ऊपर कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। सो हमारा केक जो है ये बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत अच्छा बनता है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाता है। सो here वी गो गाइस, हमारा केक बिल्कुल तैयार है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।